तेनाली रमन और एक गज धुआं। एक दिन राजा कृष्णदेवराय और उनके दरबारी आपस में ज्ञान तथा बुद्धि के बारे में चर्चा कर रहे थे। कुछ दरबारी चतुर तेनाली रमन से ईर्ष्या करते थे। वे राजा से शिकायत करते हुए बोले, हम भी रमन के समान चतुर हैं, परंतु हमें अपनी चतुराई दिखाने का कोई अवसर ही नहीं मिलता। राजा उनकी शिकायत सुनकर सोच में पड़ गए। ईर्ष्या करना अच्छी बात नहीं है। इन दरबारियों की ईर्ष्या का अंत करना ही होगा। लेकिन कैसे? तभी राजा की दृष्टि कमरे में जलती हुई अगरबत्तियों की ओर गई। धुएं को चारों ओर फैलते देखकर राजा के मन में एक विचार आया। अच्छी बात है, राजा ने दरबारियों से कहा, मैं तुम्हें अपनी चतुराई दिखाने का एक अवसर देता हूँ। जो इस परीक्षा में सफल होगा वह तेनाली रमन से भी अधिक बुद्धिमान माना जाएगा। राजा ने परीक्षा के बारे में बताते हुए कहा, तुम सब कोने में जलती अगरबत्तियों के धुएं को देख रहे हो, मुझे एक गज धुआं लाकर दो। सभी दरबारी यह बात सुनकर सोच में पड़ गए। वे सारा दिन सारी शाम अगरबत्तियों के धुएं को पकड़ने में जुट गए, परंतु उनकी हर कोशिश असफल रही। सभी ने निराश होकर सोचा, धुएं को पकड़ना या नापना नामुमकिन है। अंत में राजा ने कहा, आप सभी इस कार्य में असफल रहे हैं। अब रमन को एक मौका देते हैं। रमन, तुम्हें मुझे एक गज धुआं लाकर देना होगा। क्या तुम यह कर सकते हो? जी हाँ महाराज, मैं कोशिश करना चाहता हूँ, रमन ने तुरंत उत्तर दिया। रमन ने अपने सेवक के कानों में कुछ कहा, जिसे सुन कर सेवक वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद जब वह लौटा तो उसके हाथ में एक शीशे की लंबी नली थी। नली खोखली थी और उसका एक सिरा बंद था। सभी यह चुपचाप देखकर सोच रहे थे, जाने अब वह क्या करेगा। शीशे की नली लेकर रमन अगरबत्तियों के पास गया और नली का खुला सिरा धुएं के ऊपर रख दिया। धीरे धीरे सारा धुआं नली के अंदर भरने लगा। जब वह पूरी तरह से भर गया तब रमन ने नली का खुला सिरा एक कपड़े से बंद कर दिया। उसे लेकर वो राजा के पास गया। रमन ने राजा से कहा, महाराज लीजिए, मैं एक गज धुआं ले आया हूँ। यह नली एक गज लंबी है। आप चाहे तो इसकी लंबाई नाप कर तसल्ली कर सकते हैं। राजा ने मुस्कुराकर दरबारियों की तरफ देखा। क्यों? अब तो आप मानते हैं ना कि रमन सबसे अधिक बुद्धिमान है। दरबारियों के चेहरे पीले पड़ गए थे, लेकिन यह बात सभी को माननी ही पड़ी।